नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज रिको का मशीन हमारे पास है दोस्तों। एक है MP2001L। इसमें लाइट कॉपी का प्रॉब्लम है दोस्तों। ओल्ड मॉडल है दोस्तों ये मशीन। तो इसमें ना प्रिंट देने से लाइट कॉपी आ रहा है। बहुत मशीनों में एकदम लाइट कॉपी आता है। आज उसी का विषय में आज हम बात करेंगे दोस्तों, और करके भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, एक साइड में लाइट कॉपी आ रहा है, एक साइड में ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है सर, ये लेज़र जेट मशीन है, तो इंक अंदर में फ्लो होके गिर के पूरा लेज़र यूनिट के अंदर में चला जाता है दोस्तों। तो देखिए, ये लगा रहता है इधर साइड में लॉक, और यहाँ पे दो स्क्रू लगा रहता है भाई। इस दोनों स्क्रू को आप खोल लेंगे, हम पहले से खोल के रखे हैं। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लीजिएगा, और इस ढक्कन को ऐसे ही उठाएंगे बाहर की तरफ, ऐसे निकल जाएगा दोस्तों। थोड़ा जाम रहेगा, थोड़ा दबा के ऐसे खींचेंगे बाहर तो आ जाएगा। देखिए, अंदर में हमारा लेज़र यूनिट दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसी लेज़र यूनिट को क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम पहले राइट कवर ओपन कर लेंगे और फ्रंट कवर, क्योंकि हमें फुल सर्विस करना है दोस्तों मशीन का। तो ऐसे फ्रंट कवर खोल लेंगे और राइट कवर भी खोल लेंगे। पीसीयू यूनिट और टोनर कार्ट्रेज बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। उसको निकालने के लिए देखिए, ग्रीन हैंडल नीचे रहता है, उसको दबा के टोनर खींचेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम एक हाथ से मोबाइल चला रहा हूँ, इस वजह से एक ही हाथ से निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर आप एक हाथ से ग्रीन हैंडल को दबा दीजिएगा और टोनर कार्ट्रेज को ऐसे बाहर खींच के निकाल लीजिएगा। और देखिए, पीसीयू यूनिट के बगल में भी एक लॉक होता है हल्का सा, वो भी लॉक रहता है उसी में, तो वो दबा के ऐसे बाहर खींचेंगे तो आ जाएगा बाहर। ये देखिए, हमारा दोनों यूनिट आ गया है, टोनर स्लाइडर और ये आपका पीसीयू यूनिट बाहर आ गया है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर से टोनर नहीं पीसीयू अंदर के अंदर जाता है, अंदर में नहीं जाता है, किसी वजह से जाम होने की वजह से टोनर स्लाइडर से इस पीसीयू में गिरना, तो नहीं गिरता तो भी लाइट कॉपी आता दोस्तों। ये देखिए, हमारे लेज़र के अंदर भी यदि डस्ट पूरा गिरा रहेगा लेज़र में तो भी लाइट कॉपी आएगा दोस्तों। देखिए अंदर में, देखिए हमने स्क्रू खोल के रखा है दोस्तों आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि सारा चीज़ खोलेगा तो चारों स्क्रू को खोल के पीछे साइड में हाथ से पकड़ के ऐसे ऊपर उठा के बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। ऊपर का कवर है, कवर में देखिए एक ये कांच का वो लगा रहता प्लेट, तो इसको ध्यान से रखिएगा, ये लेज़र में डस्ट न जाए इस वजह से लगाया रहता। तो इसको अंदर में देखिए, ये पॉलीगन मोटर बोलते हैं इसको, पॉलीगन। और ये मिरर होता, और इस मिरर को, ये तीनों चारों मिरर और पॉलीगन मोटर को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है दोस्तों। देखिए, कांच पूरा डस्ट हो गया है, कांच भी, और अंदर में पूरी तरह देखिए कपड़े, साफ़ कपड़ा लीजिएगा आप। साफ़ कपड़े की मदद से कांच को पूरी तरीके से एलडी यूनिट के अंदर में सफाई कर दीजिएगा। जिस हिसाब से मैं साफ़ कर रहा हूँ वैसे ही आप पूरी तरह सफाई कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए, पॉलीगन को ऊपर में एक उंगली दबा के आप रगड़ के अच्छे से कोने में जो ऐसे है ना, उधर में सफाई कर देना दोस्तों। क्योंकि हम अभी मोबाइल चला रहा हूँ तो इसलिए दोनों हाथ नहीं लगा सकता। आप दोनों हाथ से दबा के और साइड में पॉलीगन को चारों तरफ से क्लीन कर देना है, बढ़िया से रगड़ के साफ़ कर देना। देखिए, हमने ऊपर का जो ढक्कन है वो ढक्कन को भी क्लीन कर दिया है अच्छे से। अभी इसमें जैसे निकाले थे दोस्तों वैसे ही फिट कर देना है। देखिए, अंदर हमने घुसा के आराम से उसको बैठा देना है दोस्तों। आराम से बैठ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा बस सेट करना होता, सेट करके बैठा देना है और स्क्रू लगा देना है, प्रॉपर स्क्रू लगा देना है दोस्तों। इससे पहले हमने उधर जहाँ पे पीसीयू यूनिट लगता है दोस्तों, उधर में सारा चीज़ क्लीन कर लिया है। आपको भी पहले क्लीन कर लेना, नहीं उधर से डस्ट उड़ेगा। और एलडी यूनिट सफाई करा है तो एलडी यूनिट पे फिर से जाके बैठ जाएगा दोस्तों। तो आपको पहले उधर क्लीन कर लेना है, जहाँ पीसीयू यूनिट निकाले थे टोनर स्लाइडर, उधर निकाल के वो क्लीन करने के बाद आप एलडी यूनिट को निकाल के क्लीन करके चारों स्क्रू प्रॉपर तरीके से लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, हमने स्क्रू को टाइट कर दिया है प्रॉपर, और ये ऊपर वाला जो ढक्कन हम निकाल के रखे थे, इस कवर को उसमें अंदर बैठा देंगे दोस्तों। अच्छे से वैसे सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। अंदर में थोड़ा सा घुसा के, उधर जो उठा वाला है अंदर में घुसा के बैठाएंगे, बैठ जाएगा आगे पीछे करके।
ये देखिए हमारा बैठ चुका है अभी अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सपोर्ट के लिए लगा रहता है कि आगे की तरफ स्कैनर झुके नहीं, इसलिए सपोर्ट हम लगा देंगे वहाँ पे। और देखिए ये हमारा ड्रम यूनिट है, इसको ब्लू वाले को ड्रम बोलते हैं दोस्तों। और देखिए साइड में इसको खोलने के लिए साइड में 2 स्क्रू होता है दोस्तों, उसको खोल के ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे आ जाएगा। और इसमें देखिए साइड में इधर भी एक स्क्रू होता है, ये अंदर में जो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं, ये उंगली जो लगाता हम वहाँ पे स्क्रू है, उसको खोल के बाहर की तरफ खींचे। हम देखिए स्क्रू खोल लिए हैं और बाहर किस तरीके से निकालना है हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये तीनों स्क्रू निकाल दिया है बाहर यहाँ से, और दोनों उधर से भी निकाल दिया है। थोड़ा दोनों हाथों से हमने ढीला कर दिया क्योंकि मोबाइल चलाना है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे करके खींच लेंगे बाहर की तरफ, ये आ जाएगा बाहर। और इधर साइड में भी ढक्कन देखिए ऐसे करेंगे। और देखिए अभी गिरा वाला जो है वो आपका डेवलपमेंट जॉइंट है, ऐसे खींच लेंगे, ये ढक्कन आ जाएगा बाहर दोस्तों। और डेवलपमेंट जॉइंट को उठा लेंगे। ये देखिए मेन ये है, पूरे यूनिट को पीछे से मोटर घुमाता वाला जो है, इसी डेवलपमेंट जॉइंट को ही पकड़ के घुमाता है, तो पूरा यूनिट घूमता है दोस्तों। तो मैग रोलर को वही चलाता है। तो देखिए हमारा कभी कभी लाइट कॉपी यहाँ गियर है वो टूट जाने की वजह से आता है दोस्तों। गियर टूट जाता है तो अंदर में इंक अंदर जाता नहीं है, और यहाँ पे देखिए होल जो है उस होल में भर जाता है पूरा। तो इंक यदि अंदर जाएगा नहीं, प्रोसेस करेगा नहीं, तो लाइट कॉपी आने लगता है दोस्तों। अभी हम खोल के दिखाते हैं दोस्तों कैसे क्लीन करना है आपको। देखिए साइड से उठा के ऐसे निकाल लेना है। जो निकाला है उसको मैग रोलर बोलते हैं दोस्तों। उसी में डेवलपर हमारा चिपक के चलता है। और देखिए उसी यूनिट में 2 गियर लगा हुआ है जिसका नाम 20Z और 16Z एक एक लगा रहता है। देखिए अंदर में डेवलपर पाउडर है, वेस्ट समझ के फेंकिएगा नहीं, निकाल के डेवलपर होता है दोस्तों, उसको रहने दीजिए। देखिए हमने क्लीन कर लिया है गियर को और अच्छे से यूनिट में लगा देंगे। देखिए हमने जो मैग रोलर से 2 निकाला था, वाइट वाला 16Z गियर होता है दोस्तों, और ब्लैक वाला 20Z गियर। अच्छे से आप भी बैठा लीजिएगा दोस्तों। देखिए हमने गियर को बैठा लिया। अब उस यूनिट को हमने देखिए इधर में पीसीयू यूनिट को भी अच्छे से थोड़ा क्लीन कर लिया है आप भी। और साइड में नीचे देखिए यहाँ में गियर होता, वो गियर को भी आप हवा मार के क्लीन कर लेंगे। फिर अपने इस मैग रोलर को अच्छे से फिट कर लेंगे अपने गियर में। देखिए हम जैसे लगा रहे हो वैसे ही लगा लीजिए आप, और अच्छे से दबा के बैठा लीजिए। ये देखिए हमारा थोड़ा सफाई वफाई कर लीजिए, इधर उधर डस्ट वस्ट जाता। देखिए हमारा गियर बैठ चुका है अच्छे से। और इसको प्लास्टिक पन्नी लगा होता है दोस्तों कवर करने के लिए कि अंदर में डेवलपर न जाए और इंक विंक फ्लो होकर इधर उधर से न जाए, नहीं तो गियर टूट जाता है दोस्तों, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ करता है और टूट जाता है। कभी कभी वो गियर जाम होने से दोस्तों जो हमारा कॉइल है तो कॉइल भी टूट जाता है दोस्तों। और कभी कभी जाम होने से 520 गियर भी 520 कोड भी मारता है। देखिए ये हमारा ड्रम यूनिट है दोस्तों। साइड साइड में यदि छिल जाएगा दोस्तों, तो ये नीचे जो पतला सा रॉड ब्लैक कलर का देख रहे हैं उसे बोलते हैं चार्ज रोलर। जब ये रॉड चिपक के चलता है और जहाँ पे छिला रहेगा, ड्रम में चोट रहेगा दोस्तों, तो 302 कोड मारेगा। तो हमारा यूनिट अच्छा है, साफ़ सफाई करके रखे है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से बैठा लेंगे। देखिए ये नोब होता है दोस्तों साइड में, उसको अच्छे तरीके से बैठाना पड़ता है। आप फर्स्ट टाइम बैठाएंगे तो खोलते वक्त ही ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बैठा है, उसी तरीके से बैठे। देखिए ये इसके बराबर में रहेगा। देखिए ये लॉक है, थोड़ा सा निकला है प्लास्टिक आइटम नीचे की तरफ, इसमें जाके पीसीयू जो लोअर केस है उसमें बैठ जाता है अच्छे तरीके से। और देखिए इधर में ऐसे बैठ जाएगा। और हमारे पास जो साइड में जो
लॉक करने का देखिए ये ढक्कन, इसको अच्छे से बैठा लेंगे दोस्तों दोनों को, और स्क्रू लगा लेंगे। ये देखिए डेवलपमेंट जॉइंट जो है खोना नहीं दोस्तों। देखिए हमने दोनों तरफ से वो ढक्कन लगा के और दोनों स्क्रू लगा दिया है, और ये देखिए पीछे ये डेवलपमेंट जॉइंट हमने लगा दिया है, क्योंकि ये निकल जाएगा, गिर गया, आप ध्यान नहीं दिए, इसको नहीं लगाए तो ब्लैक एंड वाइट पेज निकलेगा, एकदम कुछ भी नहीं आएगा उसमें, पेज में कुछ छपेगा ही नहीं। इधर भी देखिए हमने स्क्रू लगा लिया है। आप भी ऐसे लगा के प्रॉपर टाइट करके देखिए नीचे साइड में देखिए हमारा ये जो यूनिट है ओल्ड हो गया है, पुराना है, इसलिए लीक होता था, तो नीचे हमने टेप लगा के लीकेज को रोक दिया है दोस्तों, नहीं पेज में गिरता था, इस वजह से काला प्रिंट आता था। तो यूनिट को प्रॉपर सफाई करके ऐसे ही लगा देना है। लगाने के बाद टोनर स्लाइडर को भी लगा देना है। इसको टोनर स्लाइडर बोलते हैं दोस्तों। इसमें टोनर लगता है, इसी में घूमता है, पीछे से मोटर घुमाता है तो पीसीयू यूनिट के अंदर में इंक जाता है, तभी प्रिंट छपना स्टार्ट होता है। राइट डोर और फ्रंट डोर बंद कर लेंगे दोस्तों, और मशीन को ऑन करेंगे। देखिए हमने मशीन ऑन कर लिया है, तो एक बार हम प्रिंट चेक कर लेते हैं कि काउंटर मीटर रीडिंग मार के प्रिंट चेक कर लेंगे दोस्तों कैसा आता है। अभी तो हमने सारा क्लीन व्लीन कर दिया है, जो भी जहाँ एलडी यूनिट, पीसीयू यूनिट, सारा चीज़ क्लीन कर दिया है। तो अभी हमारा प्रिंट, ये देखिए हमारा प्रिंट एकदम बढ़िया आ रहा है, दोनों साइड में बढ़िया प्रिंट आ रहा है, एकदम डार्क आ रहा है। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा दोस्तों।